दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा आदमी जिसने औरतों के दर्द को समझने के लिए खुद पर ही प्रयोग किए और उसे समाज ने पागल कहा, लेकिन आज वही आदमी पद्मश्री से सम्मानित है। हाँ दोस्तों, यह कहानी है उस छोटे से गांव के एक साधारण से इंसान की, जो तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा परिवार का आदमी अरुणाचलतम मुरुगनथम की शादी के बाद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी महंगे सैनिटरी पैड खरीदने की जगह गंदे कपड़े इस्तेमाल करती है। कारण था गरीबी। उन्हें यह बात बहुत चुभ गई। उन्होंने सोचा, क्या मैं सस्ते और साफ सैनिटरी पैड नहीं बना सकता? उन्होंने सोचा और जैसे ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर प्रयोग किए, मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से मदद मांगी, सालों तक रिसर्च की। आखिरकार उन्होंने एक सस्ती मशीन भी बना ली, जिससे गांव की महिलाएं कम कीमत में सैनिटरी पैड बना सकें। आज उनकी मशीन हजारों गांवों में लगी है और लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल चुकी है। उन्होंने शुरुआत में कपास से पैड बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ आया कि असली पैड में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सेल्यूलोज फाइबर होता है। यह जानने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज की छात्राओं से संपर्क भी किया। जब किसी ने मदद नहीं की, तो उन्होंने यह प्रयोग खुद पर ही किया। जानवरों के खून से भरा एक छोटा बैग कमर में बांधकर दिन भर काम करते थे, ताकि टेस्ट कर सकें कि पैड सही काम कर रहा है या नहीं। लोगों ने उन्हें पागल भी कहा, लेकिन वे डटे रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि वे चाहते थे कि गांव की महिलाएं खुद मशीन चलाकर पैड बनाएं और बेचें, ताकि महिलाओं को रोजगार मिले, सस्ते और सुरक्षित पैड उपलब्ध हों, मासिक धर्म से जुड़ी झिझक कम हो। धीरे धीरे उनके काम को पूरे विश्व ने सराहा। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2016 में उन्हें टाइम मैगज़ीन ने दुनिया के प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। उनकी जीवन यात्रा पर फिल्म बनाई गई, जिसका नाम पैडमैन था, जिसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई थी। दोस्तों, आज उनकी मशीनें भारत के हजारों गांवों में लग चुकी हैं। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में भी उनका मॉडल अपनाया गया है। लाखों महिलाएं अब सुरक्षित और सस्ते साधन का उपयोग कर पा रही हैं। वो हमेशा कहते हैं, अगर आप समस्या देखते हैं और उसे हल करने की हिम्मत रखते हैं, तो समाज भले हंसे, लेकिन इतिहास आपको याद रखेगा। दोस्तों, जब उन्होंने सैनिटरी पैड पर काम शुरू किया, तब गांव में अफवाह फैला गई कि वह गंदी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों ने उनका बहिष्कार किया, यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी भी शर्म और दबाव के कारण उन्हें छोड़कर मायके चली गई। करीब 4 से 5 साल तक वे बिल्कुल अकेले रहे, पर उन्होंने अपने मिशन को
नहीं छोड़ा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की छात्राओं से कहा कि वे उनके बनाए पैड को टेस्ट करें। कई छात्राओं ने मना कर दिया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन वे हार नहीं माने। उन्होंने 2-3 छात्राओं को समझाकर टेस्ट करवाया और धीरे धीरे सुधार करते रहे। कहा जाता है कि शुरुआती प्रयोगों में उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। उन्हें मशीन बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। कई बार घर चलाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उनका विश्वास था कि अगर यह सफल हुआ तो लाखों महिलाओं का जीवन बदल जाएगा। जब उनकी मशीन सफल हुई तो कुछ बड़ी कंपनियों ने उनके डिज़ाइन को खरीदने की प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अगर वे बेच देते तो करोड़पति बन सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य पैसा नहीं, बदलाव है। उन्होंने मशीन का मॉडल सस्ता रखा ताकि गांव की महिलाएं खुद खरीद सकें और आज लोग उन्हें पैडमैन के नाम से जानते हैं और उनकी कहानी पर फिल्म पैडमैन के नाम से ही बनी हुई है। लेकिन फिल्म बनने से पहले कई साल तक मीडिया ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वो गांव-गांव घूमकर खुद अपने काम का प्रचार करते थे। उनके सामाजिक योगदान के लिए आज उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक समय था जिन लोगों ने उन्हें पागल कहा था, आज वही लोग बाद में गर्व से उनका नाम लेने लगे। दोस्तों, हमें ऐसे ही अच्छे और सच्चे लोगों से सीखना चाहिए कि समाज की हंसी से डरकर सपने मत छोड़ो। सही काम शुरू में अजीब लगता है, बदलाव लाने वाले पहले अकेले पड़ते हैं